18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोको एयरपोर्ट से एक प्लेन उड़ता है। इस प्लेन में बैठे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी हबीबुर रहमान। 12 जापानी सैनिकों के साथ ये जापान के टोक्यो शहर में जाना चाहते हैं और वहाँ से रशिया के रास्ते जाके एक सीक्रेट प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उनका मिशन है आज़ाद हिंद फौज को फिर से ऑर्गेनाइज करना, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक आखिरी लड़ाई की तैयारी करना। पर टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद प्लेन के लेफ्ट इंजन में आग लग जाती है और रेडियोस में अनाउंसमेंट आती है कि सुभाष चंद्र बोस इज डेड। What it claims are eyewitness accounts of the day freedom fighter was reportedly killed in a plane crash in Japan. लेकिन ये अनाउंसमेंट कई लोगों के लिए सिर्फ एक कवर अप है। ना इस प्लेन क्रैश के बाद किसी ने उनकी बॉडी देखी, ना उनकी कोई रियल फोटो मिली और ना कभी उनकी बॉडी का डीएनए टेस्ट हुआ। सिर्फ एक बनी बनाई कहानी मिली कि प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी मर गए। पर आखिर सच क्या था? लोग कहते हैं कि वो रशिया पहुंच गए थे और स्टालिन ने उन्हें वहां कैद कर लिया, और कई लोग कहते हैं कि रशिया पहुंच के वहां से भागकर इंडिया वापस आ गए थे और पकड़े ना जाने के लिए गुमनामी बाबा बन गए, और कई कहते हैं वो इंडिया आकर पकड़े गए थे और ब्रिटिशर्स और कांग्रेस ने मिलकर उन्हें मार दिया। आज हम खोलेंगे वो राज जो 75 साल से भारतीय जनता से छुपाया गया है। वेलकम टू इंडियाज़ डार्क सीक्रेट्स एपिसोड 2। नेताजी की मौत, एक प्लेन क्रैश या फिर ब्रिटिश कवर अप। सुभाष चंद्र बोस एक नाम जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। India and Japan have in the past been bound by decultural ties. एक तेजस्वी लीडर जिन्होंने अपनी जिंदगी आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया था, पर उन्हें ब्रिटिश राज की गुलामी मंजूर नहीं थी। कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन गांधी जी के नॉन वायलेंस आइडियाज से उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। इसी विचारधारा को लेकर 1941 में एक होम अरेस्ट के दौरान वो इंडिया से जर्मनी भाग गए और जर्मनी से जापान। जापान के सपोर्ट से उन्होंने बनाई अपनी खुद की आर्मी, जिसको नाम दिया आज़ाद हिंद फौज, और नारा लगाया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने बुर्मा के जंगलों में ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ काफ़ी लड़ाई की, लेकिन 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो जापान ने सरेंडर कर दिया। मेन कंट्री जो आज़ाद हिंद फौज को फंड कर रही थी वो खुद पीछे हट गई थी। उस समय के बाद से नेताजी का सफ़र एक रहस्य सा बन गया था। कई सवाल है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। 18 अगस्त 1945 वो प्लेन क्रैश का दिन। पहला सवाल, नेताजी की डेड बॉडी आखिर कहाँ है? आज तक भारत में उनकी कोई असली बॉडी नहीं आई और कोई फ़ोटो या ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 2, आई विटनेसेस अकाउंट्स अलग अलग क्यों? एक जापानीज डॉक्टर ने कहा कि नेताजी जब हॉस्पिटल पहुंचे तब तक वो मर चुके थे, और दूसरे डॉक्टर ने कहा कि वो कॉन्शियस थे और कुछ बातें भी कर रहे थे, और तीसरे ने कहा कि ना वो प्लेन में थे और ना वो कभी हॉस्पिटल आए थे। इस सब के बाद नेताजी का संस्कार हुआ और उनकी अस्थियों को टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल में रखा गया, लेकिन उनका डीएनए टेस्ट आज तक नहीं करवाया गया। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। थ्योरी नंबर 1, नेताजी रशिया में जिंदा थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्टालिन ने उन्हें कैद में रखा था, पर उन्होंने वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं की। थ्योरी नंबर 2, फैज़ाबाद में एक साधु गुमनामी बाबा के पास नेताजी से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जैसे लेटर्स, आईएनए फाइल्स और बाइनोकुलर जैसे इक्विपमेंट्स। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग नेताजी की हैंडराइटिंग से एग्जैक्टली मिलती थी। थ्योरी नंबर 3, पॉलिटिकल एलिमिनेशन। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस और ब्रिटिश ने मिलकर उन्हें एलिमिनेट करवा दिया ताकि लीडरशिप में किसी को चैलेंज ना मिले। अब ऐसा नहीं है, इस केस के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। 3 ऑफिशियल कमेटीज़ बनी, शाहनवाज कमेटी 1956, खोसला कमीशन 1970 और मुखर्जी कमीशन 1999 से लेके 2005 तक। पहली 2 कमेटीज़ ने तो सिंपली एग्री किया कि प्लेन क्रैश थ्योरी बिल्कुल सही है और उनकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया, पर मुखर्जी कमीशन ने कहा कि इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है और सरकार ने उनकी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने रेनकोजी टेम्पल में रखी हुई नेताजी की अस्थियों का डीएनए टेस्ट करने की भी परमिशन मांगी, लेकिन उन्हें आज तक परमिशन नहीं दी गई और आखिर में 2005 तक आते आते उनकी इन्वेस्टिगेशन बंद करवा दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, फ्रीडम इज़ नॉट गिवन, इट इज़ टेकन। उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, पर उनकी मौत का सच आज तक छुपा हुआ है। क्या वो प्लेन क्रैश में शहीद हुए या वो हम सबके बीच ही थे किसी और रूप में? पता नहीं, लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या नेताजी ज़िंदा थे और क्या सच कभी सामने आएगा
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं हूं सुहास और ये था इंडिया डार्क सीक्रेट्स का एपिसोड 2।